हाय गाइस, हम आ गए हैं डे 74 का रिव्यू लेके। 75 गाइस, डे 75 का रिव्यू लेके। इतने दिन गुजर चुके हैं या माशाल्लाह से माइन हमने कितने डेली हमने किया है रिव्यू 75। रिव्यू 75 और माइन ने अकेले भी कई जगह किया है, तो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। माइन कमेंट से शुरू करें। आप है नौरीन और मैं हूँ माहीन और हम देख रहे हैं तमाशा सिस्टर। नौरीन ज़रा जल्दी में उन्हें प्लेन कैच करना है। कमेंट्स के बाद नहीं मुझे कुछ कहना है, इसलिए आप पहले कमेंट्स पढ़ लें। नहीं नहीं, आप पढ़ लें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं नहीं, आप कमेंट्स पढ़ लें, फिर मुझे काम है। तो शायद जी हमारे कहते हैं माहीन आपसे डिसएग्री करते हैं। गाइस, मनारा का डिस्कशन बहुत हो रहा है। इसको मैं समराइज कर देती हूँ कि मैं अपना बता देती हूँ मनारा का टेक। मतलब काफी लंबा कमेंट है, तो आप ही का उनको टेक नहीं अच्छा लग। था नौरीन, आप समझ गई। मैं जो समझती हूँ कि वो एक होता है ना, हंसी हंसी में प्यार हो जाता है, वो वाला मुझे वाकई लगता है वो, क्योंकि मनारा की इतनी पोजेसिव और अपनी पर्सनैलिटी इतनी पोजेसिव विद फ्रेंड्स है और डिमांडिंग। तो शी डिमांड्स ऑल। बस उसी सेल्फिश पोजेसिव जो भी वर्ड्स इसमें डाल लें, उनको सच्ची में ऑब्सेशन हो गया मनोवर से। शी इज फायरिंग फॉर अटेंशन फ्रॉम आयशा विद, मुझे ऐसा लगता है। और उनको ये भी पता चल गया है कि उनका शायद कोई और अभी इस वक्त एज ऑफ राइट ना कोई गेम ही नहीं है, तो उन्होंने अपने ऑब्सेशन को ही बना लिया कि मैं मुनव्वर से ही फुटेज लूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शाहिद जी कहते हैं मनारा इज जेन्युइनली ऑब्सेस्ड विद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर। आई एग्री विद यू, है ऑब्सेशन। वो होता है ना, खेल खेल में प्यार हो जाता है, मुझे वैसा लगता है। या वो कहते हैं माइन अपने तलत को कल ट्रॉफी दे दी। डिकोडिंग तो हम कोई भी बार बैठ के कर लेता है माइन। मैं कर लूँ, आप कर लें। मैं किसको दूंगा इस ट्रॉफी, आप बताएं। मैं अभी तक अब सोच रही हूँ कि मुझे ट्रॉफी किसको देनी चाहिए। और फिर आगे आज की एपिसोड पे कमेंट किया उन्होंने, कोर्ट रूम टास्क वाली। लेकिन पहले मैं तलत का पढ़ना चाहूंगी। फाइन, यही बना देते हैं कमेंट ऑफ द डे, क्योंकि मुझे आपके हालात पता है। तलत कहती है माय फ्रेंड कि आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। और गाइस, मुझे पता है माइन कितनी मुश्किल से आ रही है रिकॉर्डिंग करने, देख भी नहीं पाती है ठीक से एपिसोड। तो मुझे पता है ये कितनी बिजी है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कहती हैं। आई विल। उनको कल की एपिसोड की बात हो रही है गाइस। अभिषेक अच्छा लगा था और कुछ चीज़ें भी क्लियर हुई हैं उनके लिए। दैट ऑल चेंज्ड ऑफ कोर्स फॉर मी एटलीस्ट। चिंटू बहुत बड़ा बुली है और बहुत बुरा लग रहा है। दोनों चिंटू मनारा की फ्रेंडशिप भी समझ में नहीं आ रही, दोनों एक जैसे ही हैं। समझ आ गई ना, दोनों एक जैसे। मुनव्वर की गेम नहीं है। आई डोंट अग्री विद दिस माइंड। पूरी गेम ही बिग बॉस की मुनव्वर के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरे घर में मुनव्वर की ही बातें हो रही हैं, अच्छी हो या बुरी हो। टेस्ट में भी मुनव्वर ने अप, कला अपनी चालाकी से कलाउरा को बनवा दिया कैप्टन। याद है अभिषेक को उन्होंने कहा था। हम्म। और जवाब भी जिसको देना होता है वो ऐसे देता है कि साहित्य आप पढ़ लें, ये बहुत मुझसे अभी पढ़ा नहीं जा मेरे रहा। पास तो है भी नहीं फोन, जवाब देते। देख लें गाइस, ये कितनी माइंड बिजी है। नहीं मतलब मैं जरा अपने। स्टम्बल एंड फंबल बहुत लंबा है ये। अब बड़ी अच्छी लाइन है, तो मुझे मैसअप भी नहीं करनी गाइस। सही है। देते हैं तलत की ऐसा। होती लाइन ऐसी है कि फिर वही ना। तो गलत ट्रॉफी गलत तो दस। बनती है भाई तलत की। जवाब जिसको देना होता है देते हैं ऐसे के लो। अच्छा, एक 100 सोनार की और एक लोहार की। सॉरी, मुझसे रजिस्टर नहीं होता। 100 सोनार की और एक लोहार की। आई एग्री विद यू तलत, मुनव्वर के जवाब जबरदस्त होते हैं। उनकी बात करने का तरीका, उनके वन लाइनर्स इस जबरदस्त होते हैं। आई एग्री विद यू, बहुत अच्छी लाइनें होती हैं उनसे। इसलिए मुझे लगता है वो अपनी बातचीत से निकल आएंगे इस चीज से। ईशा भी अब कैप्टनसी से उतरने के बाद फिर से मुनव्वर की दोस्त ऑफ बन कोर्स, रही है। ऑफ कोर्स। ईशा बड़ी चालाक है।
तो माइन आपसे कहती हैं सारा कंटेंट मुनव्वर से ही है। आज की एपिसोड में अदालत भी लगेगी जो आज हमने देखी। मुनव्वर के लिए तो ये कह सकते कि मुनव्वर की कोई गेम नहीं है, सारी गेम मुनव्वर के ही अराउंड है। जितना बिग बॉस उससे कंटेंट ले रहे हैं, ट्रॉफी उसकी बनती है, बाकी तो साइड कैरेक्टर लग रहे हैं। सही। यस, लगभग आई एग्री विद यू तलत, आज की भी एपिसोड देख लें। और मुझे जो कहना है ये इस मैं ये मैंने बिल्कुल फुल अग्री किया है। तलत आपसे भी मैंने फुल अग्री किया है। लेकिन शाहिद जी आज की एपिसोड पे कहते हैं हमसे कि आज की एपिसोड में अभिषेक वंस अगेन शोर हिज बैड साइड ड्यूरिंग अ फाइट विद विकी. He offended his wife with abusive language. It is not right to abuse a partner or family during conflicts. Highly disappointed. नहीं सुधरेगा ये। और ये इसलिए कमेंट ऑफ द डे था माइन, क्योंकि मैं बहुत फ्री पैसेस दे चुकी हूँ अभिषेक को, और मैं शायद जी से अग्री करती हूँ, और ये मेरे लिए हाईलाइटेड है कमेंट ऑफ द डे, क्योंकि ये मेरा भी बहुत, मैं हाईली डिसअपॉइंटेड, आई एग्री विद यू शायद बस जी, आई एम उनकी हाईली यही वीकनेस डिसअपॉइंटेड। है ना कि वो पर्सनल हो जाते हैं। आई एग्री कि विकी ने ही शुरू किया था और वो उसे प्रोवोक कर रहे थे, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है इसमें। इसको बस जैसे मौका चाहिए, और शायद विकी भी कर रहे हैं ऐसे ही जस्ट फॉर अप अ फाइट। मुझे मैं तो ये नहीं विकी का गुस्सा बहुत अच्छा लगा जब वो अपने नील भैया को भी धमकी दे रहे थे, और दिख गए माइन। नील भैया को भी धमकी दे रहे थे। मुझे अच्छा लगा अगर वो बीच में बोले तो वो उनकी क्या उनके साथ करेंगे, और मुनव्वर को भी धमकी दे रहे थे, तो हम्म। मतलब कि कोई बीच में ना आए ना। तो जो ये फजूल में घुसाते हैं अंकिता को, वो तो मुझे सबसे ही कोई बुरी बात लगती है, पता अच्छा, नहीं इन्हें बेस्ट कौन। चीज़ है चिंटू ने फ़ायदा उठाया इस बात का। अंकिता पूछ रही थी क्या कहा, क्या कहा? चिंटू ने कहा आपको कहा है कि अभिषेक आपको पेल देगा। अभिषेक ने कहा बेच देगा आप बीवी को, पेल ठीक है। देगा, आपको पेल देगा। फिर वो ऐसी हो गई, हैं? मुझे पेल देगा? और फिर जो वो आई उनकी बात, सामने, ऐसे-ऐसे आई अभिषेक के सामने, मुझे पेल दोगे? और फिर वो मुनव्वर से भी जब कंप्लेन कर रही थी तो इतने गुस्से में थी। गुस्से में होता है ना इंसान तो अपना लोअर लिप दबा लेता है ना ज़रा, लाइक बड़ी क्यूट लगी, बड़ा शानदार था। उन्होंने ऐसा उन अभिषेक को अंकिता ने मुंह बहुत में अच्छा कंडक्ट किया, और मुझे आज विकी का भी, नील को धमकी देना, मुनव्वर को भी धमकी देना, मुझे इन दोनों मियाँ बीवी का कंडक्ट बहुत अच्छा लगा इस फाइट में। और खैर अंकिता तो क्यूट लग रही थी क्योंकि उनका नाम आ रहा है, उन्हें बीच में रगड़ा जा रहा है, खाम खाई में उन्हें पेल रहे हैं। उन्होंने बेल डाला अभिषेक को, तो मुझे नहीं बहुत मतलब मजा वो आया। कोई मुफ्त की है क्या जो विकी के साथ आई है? विकी शुरू करे कोई और भरे कोई, मतलब ये क्या बात हुई? विकी एक दो जगह वो, फिर वो जो उनकी एरोगेंस से निकल आती है, वो लेकिन तो फिर गुस्से में भी आ अब जाती है। अभिषेक की एग्रेशन गाइस, इट्स नॉट अनकंट्रोल, ही डज इट फॉर द कैमरा, जो मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट थी। और आज वो टेस्ट, ठीक है, ही कैन डू इट फॉर द कैमरा बट ही डजंट नीड टू गेट पर्सनल। कितने फ्री और फिर, पैसेज अंकिता देंगी उन्हें? और मैं भी अब नहीं दूंगी। और जब वो टेस्ट के आगे बैठे थे ना, जब वो हम्म। लोग रेडी हो रहे थे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते, और वो कह रहे थे, उनका कमेंट था मैंने सुना था कि हम, अरे ये तो इन लोग का चल रहा है, हम हमारे पे तो कैमरा मतलब आएगा ही नहीं, क्योंकि मतलब एक जोकिंग वे में कहा था जिसमें नहीं नहीं, बाबू भाई जोकिंग भी, नहीं, जोक्स आर हाफ मेंट। पर जोक्स है, बाबू भाई भी हंसे थे, बाबू भाई करते हम ताली बजाते, लेकिन अभिषेक ही डज इट फॉर द कैमरा। ही वाज अपसेट ऑलमोस्ट के ये लोग फुटेज ले रहे हैं, ये जो वकील बने हैं, जो मुलजिम। सो उससे भी और कंफर्म होता है कि ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द कैमरा। मुझे तो अब मुनव्वर की दोस्ती का भी उसका मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा जब अंकिता मुनव्वर से कह रही थी कि ये तुम्हारा दोस्त है ना, कुछ कहो जाके इससे। आई लव दैट टू, जब वो उन्होंने फेस टू फेस मुनव्वर से कहा। अच्छा, और अरुण गेमर ने कहा मैं तो बीच में आऊंगा ही नहीं, पुप्पी अम्मी के साथ बैठ के कह रहे थे ना मैं विकी की साइड लूंगा ना अभिषेक, में बीच में ही नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन पुप्पी अम्मी ने थोड़ा बहुत आज अपने करण, करण है ये या ये अर्जुन है, अभिषेक, करण। करण ठीक है, करण को आज थोड़ा बहुत समझाया, तो मुझे वहां रिंकू जी अच्छी लगी। लेकिन वैसे रिंकू जी बाय बाय, रोक के तो गई ना अपने वैसे करण को। उकसाया तो था अरुण गेमर ने कि देखें इतनी गालियां देते हैं, तो फिर वो गई जाके। फिर हो गई, और खैर, मुझे, उनका हाँ हो मुझे गया। वाइज आपका हो रिंकू गया जी नॉइन, उनका हो गया, कमेंट्स हो गए। कमेंट्स। ठीक है। अब मुनव्वर के लिए गाना है। अच्छा गाना सुनाते हैं। ठीक है। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था, वो डरा डरा सा जो प्यार था,
तेरी शोख कदमों की धूल थी, तेरा भी दिल बेकरार था, जरा याद कर। मनारा की चिपक जो रही थी वो बाथरूम में, ऐसा मुझे लगा। चिपकी गई भैया। मैं रोज ही मैंने रुक के पॉज करके मनारा कहती हूँ, क्योंकि मनारा क्या है? हाँ, क्या चीज है मनारा? तो गाइस जरा मुझे तो याद कर मुनव्वर। वो दिन याद है। तो बस मुझे ये कहना था। तो और तेरा अभिषेक भी और वो दिल बेकरार था, उनको ऐसा उन्हें लगता है। खैर, वो उनको लगता है, वो उनको लगता है, मनारा को लगता है। तो बस ठीक है, मेरे दिमाग चलिए। में गाना आया, मैंने गा दिया। तो आपको कुछ कहना है इस फाइट के बारे में? मैंने कहा काफी बात तो कर ली हमने, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है, टास्क मेन पे आ मुद्दा जाए। वो था टास्क, जिसमें विकी। जबरदस्त जजेस लग रहे थे, दोनों ने अपनी लेदर जैकेट ब्लैक पहनी हुई थी, जबरदस्त। आई थिंक औरा इज डूइंग फाइन, ही इज एंजॉयिंग नाउ। और आई थिंक अरुण गेमर भी एंजॉय कर रहे थे जज होना। और बेस्ट था अरुण गेमर का भी होना, बिकॉज वो अपने वन लाइनर्स और बीच में बोले जा रहे थे, मजे के थे कि तो दे वो मजे मक्खी दे। के थे। हाँ, वो कमेंट्स लेकिन वो अपने बड़े बीच बीच में पास कर रहे थे। मियाँ बीवी, मियाँ बीवी बहुत ही क्यूट था जब अंकिता धक्का दे रही थी वकील को क्योंकि वो हार रही थी। अब वो यही थोड़ी सी कहते ये देखो, अंकिता वो वहां, कहते ये देखो ये देखो। वहां मुझे अंकिता वहां एक जगह, और एक जगह जब वो डिवोर्स की बात करती, मैंने फिर जो वहां मुझे थोड़ी सी गलत लगी, मतलब गलत, एक सीरियस गलत नहीं, मतलब कि दैट वाज अननेसेसरी, वो वो धक्का बहुत और वो जज्बाती है नौरीन अंकिता। डिवोर्स के अंदर। तो खैर चलें, बाकी एपिसोड में शी कंडक्टेड हरसेल्फ वेल, और विकी टुक इट वेल। या विकी ही टुक इट ही वेल। टुक इट वेल, सो लेकिन वो यही सब इसलिए कही थी क्योंकि वो हार गई थी। अंकिता आप अच्छी लॉयर नहीं बन सकती, बिकॉज यूर फ्रॉम द हार्ट, तो इस तरह के सेंसिटिव और नहीं बन आपसे नहीं सकते होगा हो। ना, ना आपको हो आपसे पाएगा? नहीं होगा ना। विकी हो। मैं तो विकी को बनाऊंगी लॉयर। वही तो सना मैं ने तो, सना ट्रेनिंग दे के गई है विकी को। अम्मी ने तो कहा था कि मेरा कोई मसला खुदा ना खास्ता हुआ तो मैं इसको तो नहीं हायर करूंगी सना को। लेकिन मैं विकी को जरूर हायर कर लेती, क्योंकि उनका बात और करने का अंकिता तरीका, आपसे ना होगा। हाँ, आपसे ना हो पाएगा। और विकी was so good, he's so good with words, और मतलब उनके आगे अच्छा, क्या बोल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुनव्वर पर्सनल हो रहे थे। विकी इज ऑन द प्रोसिक्यूशन साइड एंड अंकिता इज ऑन द डिफेंस साइड। तो विकी पॉइंट्स रख सकते हैं नौरीन, वो रख सकते हैं। तो वो जो कह रहे थे जब वो वहां नाटक कर रही थी, नौटंकी, उधर क्या नाम है उनका, जो फूट फूट के रो रही थी, तो आयशा। नहीं, मायने विकी ने ही बीच में रोक के कहा था अरे उन्हें कोई देखो रो रही हैं। वो खुद रुक गए थे जब वो हाँ, नाटक अपना दैट वाज रोने का वेरी कर रही थी। रिस्पेक्टफुल। ही वॉज विकी वेरी बहुत, रिस्पेक्टफुल, बट मुनव्वर की तरफ से मुझे अच्छा नहीं लगा। थैंक यू विकी भैया, थैंक यू। नहीं क्या मैं थैंक यू क्या थैंक यू विकी भैया, क्या थैंक यू विकी भैया। और फिर वो कह रहे थे कि मैं इस बात पे भी आऊंगा कि कैसे आपने दोस्तों को बैक किया है, बैकअप किया है। विकी और मुनव्वर की एक हल्की सी, अगर आपने नहीं नोटिस किया होगा, लेटली 2-3 हफ्ते, एक दो आइस है तीन बीच में एक, कोल्ड हो वॉर गई। चल रही है, तो उन दोनों की भड़ास निकल गई भी यस। इस टेस्ट में, मुझे हाँ, लगता नहीं, है, नहीं, क्योंकि मतलब ये मैं बस कह रही हूँ कि अब हम क्या करें, वो नौटंकी वहाँ पे रो रही हैं, तो इसमें नहीं विकी मानी, क्या? वो नौटंकी नहीं थी। वो वो विकी अगर मेरे लिए है कि अगर वो नौटंकी वहाँ रो रही थी, तो विकी को तो एक टास्क दिया है जो वो अच्छी तरह कर रहे हैं, पॉइंट्स तो वो रखेंगे। नहीं, साथ में विक्की इतने नहीं है कि एक मौका हाथ से जाने दे। बात उनने अपनी दिल की भड़ास निकाली है, विक्की इतने सीधे नहीं कि कागज लेके पढ़ दिया। विक्की ने अपने दिल की भड़ास निकाली, और फिर निकाली, मुनव्वर लेकिन आप समझ नहीं रही हैं कि वो किस बात पे थैंक यू कह रहे हैं। वो अपना काम कर रहे थे। समझ रही हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि इस कोल्ड, दोनों की कोल्ड वॉर अब से भड़ास थोड़ी बहुत निकल आई। अंकिता के साथ तो ठीक रहते हैं मुनव्वर, लेकिन विक्की से तो कोल्ड वॉर चल रही है। अंकिता क्यूट थी जब वो कह रही थी मैं कैसे करूंगी बिग बॉस, क्योंकि मैं खुद मुझे पता है मुनव्वर की बातें। सो बट अच्छा, वो लोग अपने पर्सनल में अभी भी बातें कर रही थी कर रहे थे। जब अंकिता कही थी कि विकी ने मुझे, आपने मुझे ये बताया था अकेले में, आपने मुझे, वो भी मुझे अच्छा लगा। दोनों पर्सनल हो रहे थे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। मेरा ख्याल से एक मौका दे देते जजेस बोलने को क्या मुनव्वर को, दोनों मियाँ लेकिन बीवी खैर मैचिंग मैचिंग थे? उनकी मैचिंग कैसी लगी आज, ब्लू ब्लू?
का ए था उनकी शर्ट पे अच्छे लग रहे थे, ऑब्वियस। तो वही बिग बॉस ने कहा था ये आखिरी बार पहन रहे हैं आप, क्योंकि फिर मुनव्वर को विक्कू से मंकू हो गई हैं नाराज। सही, तब गई। सही है। मुनव्वर को एक मौका देते जजेस बोलने का, मेरे हाँ, वो ख्याल कह रहे से थे ना मुझे मौका भी नहीं मिल रहा है बोलने का। मौका तो मिलना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स फिर वो जजेस। नौटंकी चली गई कैमरे में अंदर, कम कैमरे में थैंक यू कर रही है, बिग बॉस आप बेस्ट हो, बिग बॉस मुझे जो चाहिए था मैंने पहले नहीं किया, और अब मतलब नौटंकी कैमरे के आगे। आई एम सो ग्लैड शी इज गेटिंग आउट। आई थिंक शिया गाइस न्यूज आ गई है कि वो कल बेहोश होंगी जब क्योंकि सलमान खान उन्हें सलमान खान उन्हें ले पेल देंगे तो वो बेहोश लेंगे। हो जाएंगी, और वही मेडिकल की बहाने लेके रह अब बाहर ही रहे। ठीक है, उनका काम हो गया ना, तो कौन बिग सा बॉस ने काम हो निकाल गया दिया। उनका? फेम का काम हो गया? कोई काम नहीं हुआ उनका, फेम का उनका काम। फेम का भी काम और हो गया। अभिषेक ने तो उन्हें कर ही दिया था एक्सपोज के, लाइक सो ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद नाजिला एट दैट टाइम एंड ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद हर। तो ये सारी बातें हमें पता थी, मुझे तो बस ये लगता है कि किसी तरह क्लोजर देना था आयशा को और निकालना था, तो इसलिए ये किया नहीं, गया। क्लोजर नहीं मुझे देना ऐसा था, उन्हें निकालना था, क्योंकि उनने फेम के लिए किया ये सब जिस नाटक। चीज आए थे उसको करके खत्म, के वो ये ना कह सके ना कि मेरा हुआ नहीं, करवा के अच्छा, आज ही निकाल। निकाह की बातें हो रही थी, आपने देखा? आज भी निकाह की बातें हो रही थी। हलाल की क्या बात हो रही थी? अच्छा, कि रिश्ते को हलाल कर दो। हाँ, यही बात हो रही थी। ठीक है, बकवास, बकवास निकालें आप आयशा को, बकवास ये सब देखने आए हम। जाएंगे कल, और फिर मुनव्वर आएंगे फोन में मेरा ख्याल से। लेकिन एग्जैक्टली आज ठीक है, आयशा का काम हो गया, बिग बॉस ने 2 हफ्ते की फुटेज ले ली आयशा से, टीआरपी आई, लोगों ने देखा, तो बिग बॉस का भी नहीं, मकसद मैं पूरा। कसम से मुझे नहीं अच्छी लगती थी, और मेरे वो को तो गुस्सा नहीं, आता था देख के उसको। मुझे अच्छा हुआ गई वो, अच्छा हुआ गई। उनका उनका रोना मुझे बिल्कुल, आज का जो रोना था वो फेक नहीं था, वो इतनी एम्बेरस हो गई थी। खैर, दैट वाज सैड बट इट्स ओके, अब वो कल चली अच्छा, जाएंगी। वो एम्बेरस हो गई थी ना, उसकी थोड़ी देर बाद कैमरे को थैंक यू कह रही थी। तो आपको, आप अजीब है कि आपको फेक नहीं लगा वो, कैमरे को नहीं, वो जाके शुक्रिया क्यों कर रही हैं? वो पार्ट नहीं था, मुझे नहीं कभी लगता। कभी मैं शायद सोचती हूँ कि मैं मैं सलमान बताती खान हूँ, जैसा सोचने लगी हूँ। मैं बताती हूँ खैर, मैं बताती हूँ, वो तो फेक था, वो इमोशनल होती है। और मुनव्वर कल की एपिसोड में हम भी हमने देखा, वो उनसे कह रही थी मुझसे अब कभी बात नहीं हाँ, करना, व्हाट सो यू व्हाट इज गो, दैट, दैट्स अच्छा सो वही यू गो, जा रही, अच्छा सो वही यू जा रही गो। थी। नो यू डोंट गो गर्ल, यू नो व्हाई? क्योंकि आप इन्हें बदनाम करने आई थी और अपना नाम बनाने आई थी। नहीं, वो हाँ, वो मैं मानती हूँ, लेकिन आप जो कहती ना वो रो के क्यों बिग बॉस, क्योंकि अब मुझे लगता है रोई तो वो रील थी कोर्ट रूम में, लेकिन अब वो ने रोने के बाद जो उन्हें करना था, फिर उनको रियलाइज हो गया कि अब मेकर्स का काम हो गया ना पैकअप। कोर्ट रूम लगा के, तो कहीं मेरा पैकअप नहीं कर दे, तो वो उधर मैं कहती हूँ मक्खन लगा रही थी बिग बॉस को, तो रोना रियल था, इमोशनल होना, शी इज यंग गाइस, वो इमोशनल होके रो रही थी, वो रियल था, लेकिन फिर उन्हें एकदम क्लिक हुआ कि मुझे निकालना दे, क्योंकि अब टास्क में कोर्ट रूम टास्क तो हो गया ना, मुनव्वर के और पोल खोल लिए मैंने, तो मुझे ये लगता है इसलिए वो कैमरे से बात करी थी, तो ये रहा आपका। सही, मुझे ऐसा लगता है, पर इट्स ओके, शी इज गोना गेट आउट, तो ठीक है। थैंकफुल, उनको फेम तो मिल ही गया है, आई एम हैप्पी। बिग बॉस को टीआरपी कंटेंट मिल गया, उन्हें काम इनको मिल फेम मिल गया, तो बाय बाय आयशा। चलें, आयशा की नहीं बात, आगे करते हैं ना बात, माइन मनारा की कोई और बात गया। करनी जरा है। याद कर मेरे हम नफस। खैर, हमारा क्या है, फोर, देखें गाइस, अगर मुनव्वर जैसे, मैं एक इंस्टेंस दे रही हूँ, किसी वजह से निकल गए शो से, बीमार पड़ गए मेडिकली, कुछ भी हो गया, मनारा क्या करेगी, उसका बैकअप प्लान क्या है इस गेम के लिए, उनका कोई मुझे बैकअप बता प्लान है दे। मेरा दिल जो तुम पे निसार था। खैर, ये था, तो आज की ये एपिसोड थी, मनारा फिर लगी पड़ी हुई थी मुनव्वर के पीछे, और फिर मुनव्वर खा भी रहे थे जब खाना, तब भी वो बैठी हुई थी, तो पता नहीं इनका क्या होगा, वही लूप चलता रहेगा। शायद आयशा के जाने के बाद मनारा का रास्ता खुल जाए, जो आज मुझे लगा उन्हें लग, जो वो चाह रही उनको थी ऐसा वही हुआ, ठीक है। फीलिंग आ रही है कि मेरा रास्ता खुलने खुल वाला है, रहा है, उनको भी खुलने ही वाला है। तो फिर आप बैठिएगा अपने दोस्त मुनव्वर के साथ। और कोई बात आपको करनी है माइन? एपिसोड अच्छी थी, मैंने कोर्ट रूम सेटअप एंजॉय किया, मज़ा आया, कुछ चेंज ऑफ सीन हुआ। मैंने एक बहुत अच्छी किसी ने यूट्यूब शॉर्ट्स में रील बना के डाली थी गाइस,
कि और मैंने भी खुद भी नोटिस किया शो में ऑरा इज मोस्टली अच्छी अच्छी जगहों पे पाए जाते हैं अंकिता के करीब करीब, डांस वगैरह में, अब घर तो वो में हो इतना गए हैं ना, क्यूट। जब से अंकिता ने उन्हें कंफर्ट दिया है, तो अब नॉइंग कह सकते हैं कि अंकिता और औरा की वाइब्स मिल गई। वाइब्स मिल गई उन्हें, कोई वाइब करने के लिए मिल गया, और इट्स सच अ नाइस क्यूट बॉन्ड। अब अंकिता उनका ख्याल रखती है मेरा ख्याल से जी। एक्स्ट्रा, घर में उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखती, सो दैट्स रियली क्यूट। और कल के एपिसोड की बात गाइस हमने प्रोमो की कर ली, आयशा बेल के ही जाएंगी मुनव्वर को कि मुझसे कभी बात नहीं करना, फिर उनकी उन्हीं का क्लास नाम लगेगी। इस्तेमाल करेंगी बाहर, आप देख लीजिएगा, फेम के लिए और काम के लिए, कि मुझे हम्म, काम दे दो, मैं मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। आयशा की क्लास लगेगी, फिर वो मुनव्वर पे वो बेलेंगी, फिर चली जाएंगी मेडिकली बेहोश होकर क्योंकि उनकी क्लास लगेगी, और फिर अभिषेक की भी क्लास लगेगी। अब बट इट वाज बनती अबाउट तो है, वो पर्सनल क्यों हो रहे थे अंकिता से, फिर वही। उनके एग्रेशन को, उनको कभी एक एक दफा कहा था शुरू में, उसके बाद ये कई छोड़ दिया था। इंस्टेंस छोड़ दिया था खुला हुआ। अब इनको बेलना पड़ेगा अभिषेक को, हम्म। सो अच्छा होगा, कल देखते हैं क्या होता है। तो वीकेंड का माइन संडे मंडे सैटरडे संडे है, तो मंडे को चिल ब्रदर्स कहाँ गए हनीमून पे, एक बड़ा ही हाँ चला जी, गया। हाँ जी। आ हाँ जाएंगे, हनीमून। आ जाएंगे, न्यू ईयर्स के बाद आएंगे, अगले साल आ जाएंगे। हाँ तो नए न्यू नए जोड़े ईयर्स तो को। हाँ, नया नया वाला जोड़ा है। तकरीबन 30 साल का फ़र्क है। खैर, हम्म, 25-30 साल का फ़र्क है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन अरबाज खान जो है वो काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी। कोई बात नहीं, और सेकंड मौका मिलना चाहिए। तो गाइस मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो एज एज जैसे मैंने वादा किया मैं कोशिश करूंगी माइन को ज्वाइन करने के लिए, अगर हमारे टाइमिंग्स मैच हो गए, क्योंकि वो भी बिजी है मैं भी बिजी हूँ। तो आई विश आई कैन जॉइन इन रेस्ट ऑफ द वीक टू, आई एम ऑफ कोर्स आई बी वाचिंग द शो। तो आप लोग भी कमेंट्स करें, आप लोग को आज कौन सा वकील अच्छा लगा, आई थिंक आई नो द आंसर। और like the video, share the video, hit the bell icon, subscribe, and like. See you guys tomorrow. Hopefully, maybe I'll try it. This is Mine and Noreen signing off. See you tomorrow.